कि धरड़ी करड़ी है और थमी हुई, और तुम जैसी सुशील महिलाओं से। बलवानों की करई इज्जत है तो तुम जैसी महिलाओं से। धरड़ी करड़ी है, भगवान बोले थमी हुई तुम जैसी सुशील महिलाओं से, और बलवानों की घर इज्जत है तो हम जैसी महिलाओं से, तुम जैसी महिलाओं से। भगवान ने कहा धन है द्रौपदी, मैं तुम्हें मान गया हूँ, मैं तुम्हें मान गया हूँ, मान गया हूँ। त्याग है द्रौपदी तुम्हारे अंदर, और त्याग के कारण द्रौपदी ये सारा संसार तुम्हारी पूजा करेगा, सारा संसार तुम्हारे सामने अपने सर को झुका देगा। तो माताओं, त्याग होना चाहिए द्रौपदी के समान, संतोष होना चाहिए द्रौपदी के समान। आज क्या किया, इस दुष्ट को तो छोड़ने के लिए चले, मगर दाढ़ी और मूंछ को उखाड़ लिया, सिरहीन कर दिया। सिरहीन का मतलब लक्ष्मीहीन, और लक्ष्मीहीन क्या है, समाज का सम्मान, समाज का सम्मान गिर गया, समाज में सबकी नजरों से दुष्ट गिर गया है। इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये अकेले में जाके पहुंचा, इसने विचार किया, बोले पांडवों के साथ पांडव तो नहीं मर पाए, बोले अब क्या करें। अभिमन्यु की पत्नी थी जिसका नाम था उत्तरा, ये उत्तरा गर्भ धारण थी। बोले अब तो पांडवों का विनाश हो गया, एक उत्तरा का गर्भवाल बचा है, जिस गर्भ को नष्ट कर दो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब उत्तरा के गर्भ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में भी छोड़ दिया, और उत्तरा का गर्भवाल जिस समय जलने लगा है, उसी क्षण उत्तरा भगवान को याद करने लगी, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। और इंसान दुख में ही भगवान को याद करता है, सुख में कोई याद नहीं करता है, कोई याद नहीं करता है। तो आज भगवान को याद किया तो भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके घर में प्रवेश कर गए, और जैसे ही भगवान घर में प्रवेश कर गए वैसे ही धधकती हुई अग्नि गर्भ से बाहर हुई है। जैसे कि आपने देखा है अंधेरा, अंधेरा पाप है और उजाला धर्म है। रात में आपने देखा होगा किसी समय आप एक माचिस की तीली जला दो तो वहाँ क्या पाप रूपी अंधेरा गायब हो जाता है, उजाला प्रकट हो जाता है। लेकिन धर्म से पाप का वजन ज्यादा है, क्यों? जैसे ही वो तीली समाप्त होगी अंधेरा अपनी जगह को कायम कवर कर लेगा, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही प्यारे क्या हुआ, आज भगवान जैसे गर्भवाल में पहुंचे वैसे ही दुष्ट निकल करके अस्त्र बाहर हुआ। भगवान ने गर्भवाल में ही रक्षा की है, और गर्भवाल में रक्षा करने के बाद भगवान ने देखा सब कुछ ठीक ठाक है, तो भगवान निकल करके बाहर आए। अब बाहर आने के बाद भगवान चलने के लिए तैयार हुए। कहाँ जाएंगे? भगवान का अंतिम समय है, अब हस्तिनापुर लौट करके भगवान जीवन में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। भगवान को याद आया, बोले इस बालक को ठीक ठाक तो मैंने कर दिया, लेकिन इस बालक के मुझे दर्शन करने हैं। अर्जुन से बोले तो अभी किसी से नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट द्वारकापुरी चलो। द्वारकापुरी चले गए। तब तक इधर क्या हुआ, हस्तिनापुर में खुशी छा गई कि बालक पैदा हो गया, बालक पैदा हो गया। और ये 10 रुपए हरिओम कुमार, जो ये छोटा सा बेटा गदनापुर लोधी से पधारा है, और इसकी तरफ से 10 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण की गई। बिहारी जी सदा इनके ऊपर कृपा बरसाए रखना, भगवान सदा सदा मनोकामना पूरी करे। प्यारे, आज क्या हुआ, भगवान इधर ये बालक पैदा हुआ है, और जैसे ही बालक पैदा हुआ तो ये रो रहा है बुरी तरीका से। क्या कह रहा है, कहाँ है वो, कहाँ है वो,
कहाँ है वो कौन जिसने मुझे माँ के गर्भ में बचाया था वो। और उस बालक की बात नहीं, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन मैंने भी यही बोला था, आप पैदा हुए थे आपने भी यही बोला था। क्यों? ये आत्मा है, इस आत्मा के अंदर इस शरीर रूपी घर में एक बालक पहुंचा है जहाँ भगवान के नित्य से दर्शन होते रहे। क्यों? इस बगिया को रखाने का माली मात्र एक है। कौन है? आपने गाड़ियों पर लिखा देखा होगा, सबका मालिक एक है। तो ऐसे ही इस बगिया को जो अंदर बगिया है, इस बगिया को रखाने वाला एक ही है। वो कौन है? वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। नहीं तो बताओ, तो वो सिस्टम चल रहे, बोले अल्ट्रासाउंड करवा लो, देख लो बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं है। नहीं तो इससे पहले कौन बच्चा देखता था? राम के भरोसे। क्यों? लोग कह देते थे कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। लोग भगवान के विश्वास पर छोड़ देते थे, और अब तो हमने यहाँ तक देखा है लोग कहते हैं कि विश्वास तो खत्म हो गया, आजकल लोगों का विश्वास ही नहीं है, कहते हैं ना। लेकिन विश्वास है, विश्वास जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन तो सब बेकार हो जाएगा। नहीं तो सच बताओ, गांव में एक लड़की वाला आता है और एक 100 रुपए दे जाता है, बयाना में दे जाता है कि फलानी तारीख को हम और तिलक लेकर के आएंगे, बोलता है ना। अच्छा, विश्वास ही तो है कि वो तिलक लेके आएगा। हमने हलवाई कर दिए, 4 क्विंटल आलू की सब्जी बनवा दी, 5 क्विंटल की पूड़ियां बनवा दी, 2 क्विंटल के लड्डू बनवा दिए। विश्वास पे तो बनवा दिए, और क्षेत्र वाले लड्डू खा रहे हैं, मठा का आलू चल रहा है, और शाम को वो तिलक ना चढ़ाने आए तो। लेकिन आएंगे क्यों? विश्वास है। तो प्यारे, ये विश्वास दुनिया में कभी नष्ट नहीं होगा, कभी। विश्वास के सारे ही सारा काम चल रहा है, विश्वास पे ही चलता है और चलता रहेगा। तो लोग कहते विश्वास खत्म हो गया, ऐसा नहीं। विश्वास वाले खत्म हो जाएंगे मगर विश्वास खत्म नहीं होगा। और जिसकी बात है उसी का विश्वास है, और जिसकी बात नहीं उसका समाज में विश्वास नहीं हो सकता है। आज इस पल्लू पे है, कल पलट जाएगा तो इस पल्लू पर है। जो समाज में एक बात पर टिका रहता है उसका सदा समाज सम्मान करता है, जो अपनी बात को पलट देता है उसी को समाज भी पलट देता है। ये गारंटी है। पलटता है नहीं? बिल्कुल पलट देता है। तो अपने बात पर कायम रहना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान को पता लगा अस्त्रापुर में बालक पैदा हुआ, तो भगवान स्वयं आए हैं। बालक यही कह रहा है, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो। आज भी जो बालक पैदा होता है वो भी कहता है, यही बात कहता है। तो आजकल तो कोई माताएं ढोलक बजा देती है, कोई थाली बजा देती, कोई लालटेन वगैरह जला दी, इससे बच्चे का ध्यान उधर से